आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम। सबसे बड़ी बात होती है कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है। तो इससे पहले अपन ने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा हुआ था। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है VTH होता है, उसके सीरीज में क्या लगा होता है, RTH लगा होता है। इस कॉल्ड द थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है कि जो करंट सोर्स पैरेलल विथ रजिस्टर RN इज कॉल्ड द नॉर्टन्स थ्योरम। तो एक सर्किट डायग्राम मैं बनाने वाला हूं। सबसे पहले उस सर्किट डायग्राम को अपन कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे वो अपन यहाँ पे अभी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले नॉर्टन्स थ्योरम का एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं सॉल्व करने का। कैसे इसको सॉल्व करना है। सपोज कोई सर्किट इस टाइप से दिया हुआ है, प्लस माइनस, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे वोल्टेज भी लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 दिया हुआ है, R3 और यह RL है। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल हमने क्या मान लिया है B। RL यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, R1 R2 और R3 यहाँ पे रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम लगे हुए हैं। अब नॉर्टन्स थ्योरम को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप के यहाँ अपन देखने वाले हैं। स्टेप नंबर जो फर्स्ट होता है कि सबसे पहले लोड को रिमूव करते हैं, RL को हटाते हैं, है ना। तो रिमूव लोड रेजिस्टेंस, मतलब RL को हटाया, सर रिमूव किया। जिसे रिमूव करते हैं तो सबसे पहले इसको अपने रिमूव कर लिया RL को, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर फर्स्ट। देन स्टेप नंबर जो सेकंड होता है, स्टेप 2 की बात करेंगे। टू फाइंड आउट ISC और IN। ISC को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट और IN N का रिप्रेजेंट करता है नॉर्टन्स करंट को बताता है। तो जो लोड को आपने रिमूव किया था उसके क्रॉस फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट ISC और IN। इसको हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। और जो करंट निकलता है सर्किट में वो हमेशा किस में निकलता है, शॉर्ट सर्किट में। मतलब जो हमने एक लाइन खींची है तो टर्मिनल A से टर्मिनल B के बीच में हम जो फाइंड आउट करेंगे करंट, वो करेंगे कौन सा करंट, IN करेंगे। नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट करेंगे, है ना। IN रिप्रेजेंट करता है बाय KVL बाय KCL। जो इजी मेथड होगी उस मेथड से IN को फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 बताता है। देन स्टेप नंबर जो थर्ड होता है, टू फाइंड आउट RN। लोड को निकालते हैं, टू फाइंड आउट RN मतलब यहां जो RN रिप्रेजेंट करता है आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस यहां से निकालेंगे। अब बात ये होती है जब नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो RN निकालते हैं या RTH निकालते हैं या RA भी निकालते हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और यदि यहाँ करंट सोर्स लगा है तो ओपन सर्किट हो जाता है। एक मेथड होता है जब भी किसी भी सर्किट में RN फाइंड आउट करना हो, RTH फाइंड आउट करना है, दो चीजें हमेशा याद रखना है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप सर्किट डायग्राम में यहां देख रहे हैं, यह एक क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, SC बताता है शॉर्ट सर्किट। एक रेजिस्टेंस यहां R1 लगा है, ये यहां पे रेजिस्टेंस R1 है, R2 हो, ये R3। जहां से लोड लगा था वहीं से हम RN निकालेंगे। तो लोड यहां पे लगा था टर्मिनल A और B के क्रॉस, तो यहां से हम निकालेंगे RN रिप्रेजेंट करता है नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब देखिए जब हम RTH निकालते हैं, RN निकालते हैं, तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज SC क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और करंट सोर्स लगा हो तो क्या बन जाता है, ओपन सर्किट। मैं नोट यहाँ लिख देता हूं कि ये आप नोट करके रखिएगा, जब भी RTH निकालना हो या R1 निकालना हो तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसके समय ये बन जाता है शॉर्ट सर्किट। ये दो यहाँ पे अपन डॉट लगा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ये बन जाएगा आपका शॉर्ट
सर्किट सी की टी लिख दिया मैंने। सपोज करंट सोर्स लगा होता तो ये बन जाता ओपन सर्किट, वोल्टेज बन जाता है शॉर्ट सर्किट और करंट क्या बन जाता है ओपन सर्किट। तो यहाँ पे अपन आर एन फाइंड आउट कर रहे हैं। आर एन का कंसेप्ट बताया है कि वोल्टेज सोर्स क्या बन जाता है शॉर्ट सर्किट और करंट क्या बन जाता है ओपन सर्किट। तो देखो सर्किट डायग्राम में हमें आर एन निकालना है। तो आप सपोज यहाँ से चल रहे हैं, इस पॉइंट से चल रहे हैं, जब इस पॉइंट में आते हैं, सपोज यहाँ से 1 करंट आई करंट आता है, सपोज माना आपने कि करंट यहाँ से आई आएगा। देखिए इस पॉइंट से करंट इस यहाँ भी जाएगा और इधर भी जाएगा, मतलब इस पॉइंट से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब भी करंट डिवाइड होता है किसी सर्किट में तो सर्किट पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होगा, I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, तो R1 पैरेलल क्या हो जाएगा R2। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल में, ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, आप समझिएगा। देखो ये पॉइंट मार्क किया, इससे पहले क्या लगा है R3 लगा है, तो R3 को लगा लिया, ये R3 को लगा लिया। इस पॉइंट से ये दोनों किस में जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे। पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ये पैरेलल का फार्मूला लग गया यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ ए है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है बी है, यहां से निकालेंगे आर एन। पैरेलल का फार्मूला लगेगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो जो आर एन निकाल रहे थे हम, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, दोनों ऐड हो जाएंगे। जो R3 में जाएगा करंट वही किस में जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्यों ऐड हो जाएंगे कि आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में, देखो दोनों सीरीज में है। R3 में जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा और सीधा करंट यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो ये सीरीज में क्या हो जाता है प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे अपने प्लस हो जाएंगे। इसको लिखेंगे R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा R3, प्लस यहाँ पे R3। तो इस टाइप से Rn को फाइंड आउट करना। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट अभी बताया था, लोड को रिमूव करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं IN। IN क्या बताता है, नॉर्टन करंट। बाय KVL करें या बाय KCL करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेंगे कैसे इजी लगता है मेथड। तो KCL भी लगा सकते हैं और KVL भी लगा सकते हैं। देन फाइंड आउट करते हैं Rn। जब Rn फाइंड आउट करते हैं, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, सर्किट में यदि करंट सोर्स लगा है तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप देख रहे थे यहाँ शॉर्ट वोल्टेज लगा था, शॉर्ट सर्किट कर दिया, अपन ने सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट देखा और Rn को निकाल लिया। स्टेप नंबर फोर्थ होता है ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम। स्टेप नंबर फोर्थ लिखेंगे अपन, ड्रॉ नॉर्टन्स, शॉर्ट में लिख देता हूं इक्विवेलेंट डायग्राम। ईडी रिप्रेजेंट करता है ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। देखो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखना है यहाँ पे। ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जब डायग्राम बनाते हैं तो करंट सोर्स जो हमने IN माना है, IN उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम होता है Rn। इसका नाम क्या होता है Rn, जो निकाला था। करंट सोर्स पैरेलल विथ रजिस्टर Rn। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले RL को वहां से हटाया था, रिमूव किया था। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट हमारा क्या था B था, और यहाँ पे हम लोड को फिर से लगा देते हैं। उस लोड का नाम है RL, लोड रेजिस्टेंस, उसको फिर से यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमें करंट Rn में बताना है और RL में बताना है। तो एक रूल होता है जिस रूल का नाम होता है करंट डिवीजन रूल। वो रूल आपको बताता हूं कैसे लगता है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सपोज यहाँ से चले अपन, तो जो यहाँ से करंट जा रहा है वो कौन सा करंट जा रहा है, IN करंट जा रहा है। इस पॉइंट में आके दो करंट यहाँ से डिवाइड होंगे क्योंकि दो ब्रांचेस है यहाँ पे। तो सपोज एक में अपन ने माना कि यहाँ जो करंट जाएगा I1 जाएगा, दूसरे में माना जो करंट जाएगा उसका नाम अपन ने दे दिया I2 जाएगा, है ना। इन दोनों ब्रांचों में एक रूल होता है, उस रूल का नाम होता है करंट डिवीजन रूल। उस सर्किट में अपन देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ बाय करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन
बाय करंट डिवीजन रूल। देखिए सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे I1 वाली ब्रांच में बताइए, I1 बताइए कैसे निकालना है, इसमें करंट डिवीजन रूल निकालना है। तो जो करंट डिवीजन रूल होता है वो कहता है कि जो करंट सोर्स कितना है, यहाँ पे IN है, करंट सोर्स यहाँ पे कितना दिया है हमारा IN है, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसका निकाल रहे हैं ना उसके अपोजिट देखना है। तो इसके अपोजिट क्या है, I1 के अपोजिट क्या है आपका रेजिस्टेंस क्या है RN, उससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई RN डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL। देखिए कैसे लगाया, सपोज अपन को I1 ब्रांच का यहाँ पे करंट निकालना था, तो सबसे यहाँ जो हीरो है यहाँ की क्या है, करंट सोर्स है, उनका तो मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे इसके अपोजिट क्या दिया है, तो IN के अपोजिट देख रहे हैं क्या है, RL है, RL का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल देख रहे हैं ब्रांच में क्या लगा है, RN लगा है प्लस RL लगा है। सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे I2 ब्रांच का करंट बताओ, इस ब्रांच का आप करंट मुझे बताइएगा, इस वाली ब्रांच का, तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ की मेन हीरो कौन है, करंट सोर्स है, सबसे पहले तो इनको लिखेंगे ही। देखिए I2 के पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, RN, तो इसके पैरेलल में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, RN का। अब देखिए जब I1 निकाल रहे थे तो इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है, RN मल्टीप्लाई, जब इस ब्रांच का निकाल रहे हैं तो इसके पैरेलल में क्या है, RN, यही डिफरेंस है। डिवाइड बाय नीचे सेम रहेगा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब RN प्लस RL सेम रहेगा। और उस I2 को मान लेते हैं हम लोग IL, IL यहां बताएगा I2 बराबर IL मतलब लोड करंट यहां बताएगा, तो I2 बराबर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे IL लिख लिया, लोड करंट लिख लिया। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच का ब्रांच I1 और I2 का यहाँ से करंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये सर्किट, ये जो थ्योरम्स होती है इसका नाम होता है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम देखो क्या बताती है कि नॉर्टन्स थ्योरम इज नथिंग बट करंट सोर्स IN पैरेलल विथ रजिस्टर RN इज कॉल्ड द नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम ये जो स्टेटमेंट होता है वो ये बोलती है कि भैया करंट सोर्स के पैरेलल में क्या लगा देना, RN लगा देना, इज कॉल्ड द नॉर्टन्स थ्योरम। तो जो स्टेप्स होते हैं नॉर्टन्स थ्योरम के, कोई क्वेश्चन आता है नॉर्टन्स थ्योरम का आता है, सबसे पहले आपको देखना है लोड कहाँ लगा, लोड उसको रिमूव किया, ठीक है। देन लोड को रिमूव करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो करंट है हमारा IN उसको फाइंड आउट करना है, मतलब करंट को IN को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लोड को हटाया, सर्किट को शॉर्ट कर दिया और IN को फाइंड आउट कर लिया। देन इसके बाद देखते हैं कि हमें RN फाइंड आउट करना है। जैसे RN फाइंड आउट करना है आपको पता होना चाहिए दो चीजें, जब हमें RN निकालना है सर्किट को बहुत अच्छे से देखा, अच्छे से सर्किट को देखा, अपन ने देखा वहां पे वोल्टेज सोर्स लगा है और करंट सोर्स लगे हैं। यदि वोल्टेज सोर्स लगे हैं उस सर्किट में तो उनको सब जगह शॉर्ट कर देना है, और करंट सोर्स भी लगे हैं तो उनको ओपन कर देना है। फिर हमें ये देखना है कि जहां पे हमारा लोड लगा था जो रिमूव किया वहां से चलना स्टार्ट करना है। जैसे हम आगे चलेंगे तो वहां कॉम्बिनेशन देखना है कि वो जो सर्किट है सीरीज में है कि पैरेलल में है। पता कैसे चलेगा, मान लीजिए कि आप सीधे आए और एक पॉइंट में आए, उस पॉइंट में दो ब्रांचें दी हैं, वहां से करंट हमारा दो बार डिवाइड हो रहा है, मतलब दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां कौन सा फार्मूला लगेगा, पैरेलल का लगेगा। रेजिस्टेंस जब हमारे दो पैरेलल में होते हैं तो वो वाला फार्मूला लगेगा। उस टाइप से हम RN को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम स्टेप 4 में चलते हैं, ड्रॉ नॉर्टन्स ED बताता है इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ध्यान देना इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होता है कि जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा होता है RN, सपोज लोड ओपन होगा, लोड ओपन है तो ये A और पॉइंट क्या हो जाएगा B, लेकिन यहाँ पे सर्किट डायग्राम में लोड लगा था RN, उस RN को लगा दिया और उसके क्रॉस फाइंड आउट कर लिया हमने करंट I1 और I2, किसके थ्रू, बाय करंट डिवीजन रूल के थ्रू। इस टाइप से पूरा नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व कर लेते हैं। और बड़े क्या कर रहा है? अबे तू फिर आ गया दिमाग खाने, पढ़ने दे मुझे। क्या पढ़ रहा है तू? मैं फूलों के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा बड़े एक बात बताएगा? छोटे यार दिमाग मत खा, तू जा यार। सुन तो बड़े, चल बोल। ये बता ऐसी कौन सी कली है जो खिलती नहीं है? सब कली खिलती है, पागल हो गया क्या तू? मुझे नहीं मालूम। सिंपल है बड़े, छिपकली। अपने मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन
बोर्ड में लिखा हुआ है कि ड्रॉ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम शोन इन द फिगर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो थेवेनिन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है और नॉर्टन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन सर्किट डायग्राम जो देख रहे हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये रेजिस्टेंस लगा 2 किलो ओम का लगा हुआ है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ 3 किलो ओम, ये 3 है, 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है ए टर्मिनल से बी टर्मिनल के बीच में वो कितना है, Vx है ना। और ये करंट सोर्स जो लगा हुआ है इसकी वैल्यू दी Vx अपॉन 4000 एम्पियर का यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं Vth। देखो थेवेनिन्स थ्योरम में Vth को निकालते हैं, तो Vth को कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे लोड लगा है, और लोड को रिमूव करते हैं। बट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और टर्मिनल बी के बीच में ऑलरेडी लोड ओपन है, तो इसके क्रॉस निकालेंगे Vth निकालेंगे, इसके क्रॉस Vth निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज Vx है, तो Vx इक्वल टू अपन मान लेते हैं ये किसके बराबर है, Vth के बराबर है। अपन ने मान लिया कि जो Vx बराबर क्या है, Vth है। तो जब Vth निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले आप, ये तो ओपन है तो इधर का भी वोल्टेज क्या होगा, Vth होगा। यहाँ का भी वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या आएगा अपना, Vth आएगा, Vth आएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। इस पे लगाते हैं KCL, नोडल एनालिसिस मेथड। जब हम नोडल एनालिसिस मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, एक नोड तो हमें ये मिल गया है, दूसरा नोड हमें यहाँ नीचे मिल गया है। तो एक नोड का वोल्टेज है, जो वोल्टेज कितना है, Vth है, और दूसरा जो नोड हमारा ग्राउंड में है वो कितना वोल्टेज है, यहाँ पे मानते हैं 0 वोल्ट मानते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में सबसे पहले लगाते हैं अपन लोग KCL, किरचॉफ करंट लॉ। KCL लगाते हैं तो अपन ये देखते हैं कि नोड है, ये एक करंट इस पे जाएगा, एक करंट इस पे जाएगा, इसमें कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 किलो ओम ओपन सर्किट है, तो इस नोड से ग्राउंड में सिर्फ 2 ही करंट जा रहे हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो करंट नोड में आता है उसको नेगेटिव मानना है, और जो नोड में जा रहा है उसको क्या मानना है, पॉजिटिव। तो सपोज दैट मैंने माना कि सर इसमें जो करंट जा रहा है I1, और इस पे अपन मान लेते हैं करंट I2, अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहां लगाते हैं बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ बाय KCL। जब KCL लगाते हैं तो आप देखते हैं दोनों करंट नोड से जा रहे हैं, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा 0, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि I इक्वल टू होता है V अपॉन R होता है। V बताता है वोल्टेज का डिफरेंस और R बताता है टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो आप देखेंगे यहाँ का जो वोल्टेज है कितना है, Vth, इस ब्रांच का I1 ब्रांच का Vth माइनस वोल्टेज का डिफरेंस, नीचे का साइन लेते हैं हमेशा, माइनस कितना होगा 4, ग्राउंड में वोल्टेज कितना है 0, Vth माइनस 4 माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 किलो ओम दिया है। आप देखेंगे यहाँ तो कितना दिया है, 2 किलो। वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आप इस वाली ब्रांच में देखेंगे I2 वाली में बहुत अच्छे से देखिएगा कि जो एक हमारा जो करंट ऊपर जा रहा है नोड की साइड में Vx डिवाइड बाय 4000 एम्पियर, लेकिन उसके जस्ट दोनों के डायरेक्शन आपको क्या लग रहे हैं, अपोजिट। एक करंट ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अपोजिट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वो करंट किस में होता है, नेगेटिव में। ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि करंट I2 उधर आ रहा है, नीचे से आ रहा है, हमें करंट निकालना है और करंट दिया है तो डायरेक्ट हम माइनस लिख लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और करंट की वैल्यू कितनी दी है हमारी, Vx डिवाइड बाय 4000 एम्पियर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि Vx के बराबर क्या है, Vth है। तो आप देखेंगे कि सर जो Vx है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, Vth रख सकते हैं, राइट। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट यहाँ गलतियां करने लगते हैं, आप देखिएगा वो क्या बोलते हैं, सर Vth माइनस 0 डिवाइड बाई ये करेंगे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इक्वल टू V अपॉन R, ओनली R नीचे आता है। ये तो यहाँ डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू हो तो उसको कभी ऐसे मत लिखना, Vth माइनस 0 मत करना, डायरेक्ट जो वैल्यू दी है उस डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। क्योंकि हमें
करंट को निकालना था और करंट दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसलिए उसकी हमने वैल्यू लिख ली। तो ये लिख लेंगे माइनस का Vx डिवाइड बाय 4000 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 4000 किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 4K बन जाएगा, राइट। तो और Vx की जगह क्या रख देते हैं हम, Vth रख देते हैं। तो और सॉल्व करते हैं नीचे, ये बन जाएगा Vth माइनस 4 अपॉन कितना मान लो 2K है, ये माइनस का Vx की जगह Vth रख दिया अपॉन 4K इक्वल टू 0। 4K इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं और यहां से फाइंड आउट करते हैं Vth। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 Vth, एलसीएम लेंगे तो 4K आएगा नीचे। तो इसको जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 2 Vth माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, ये 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस Vth इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एलसीएम लिया था इसमें चला गया 0 में। अब 2 में Vth जाएगा तो Vth इक्वल टू कितना आएगा 8 वोल्ट। Vth कितना आएगा 8 वोल्टेज आएगा, है ना। तो इस टाइप से अपन ने निकाल लिया, Vth को निकाल लिया। Vth यहाँ पे कितना आ गया 8 वोल्टेज आ गया। इस तरीके से Vth को फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया। अब निकालेंगे, देखो इसमें क्या करना है, थेवेनिन्स का भी ड्रॉ करना है और नॉर्टन्स का भी करना है। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो लोड था उसको रिमूव करो, उसके क्रॉस फाइंड आउट करना है IN। तो यहां से नॉर्टन करंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। नॉर्टन करंट जब फाइंड आउट करते हैं तो यहां से इसको शॉर्ट करेंगे। वोल्टेज था हमारा Px, इसको क्या किया यहां से शॉर्ट कर दिया। देखिए Vth फाइंड आउट कर लिए, कितना 8 वोल्ट आया है। अब फाइंड आउट करेंगे नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा IN। और यहां से यहां तक का वोल्टेज एग्जामिनर ने कितना दिया है, Vx दिया है। तो एक कंसेप्ट देखना है यहाँ पे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि शॉर्ट सर्किट में हमेशा वोल्टेज 0 होता है। तो जैसे हम IN को फाइंड आउट करेंगे तो इधर से इधर का वोल्टेज Vx है और Vx कितना बन जाएगा 0। क्यों बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है 0 होता है। तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, IN करना है। करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट में फ्लो होता है। तो जैसे Vx की वैल्यू 0 हुई तो इस वाली Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी देखिए अच्छी गौर से 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगी तो ये पूरा जब 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4000, मतलब ये जो सोर्स लगा था ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, मतलब ये 0 हो गया। तो Vx की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, इसलिए जो करंट सोर्स लगा था वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। उस सर्किट के अंदर पूरा जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IN। सर्किट के अंदर क्लॉक बाई डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम है IN, नॉर्टन्स करंट नाम है। इसके अंदर लगाएंगे बाय KVL। हम अपन बात करेंगे बाय KVL। आप इधर से चलेंगे तो लिखेंगे 2K के बताता है यहाँ पे किलो मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं। 2 की 10⁻³ करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे IN हो जाएगा। आप आगे लगाएंगे KVL तो +3 के बताता है 10⁻³ 10⁻³ IN हो जाएगा। इधर से आप आए, इधर आए, इस पॉइंट से गए, क्या मिला -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। IN कॉमन लिया, IN कॉमन लिया तो ये आएगा अंदर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लस 10⁻³ इक्वल टू हो जाएगा 4। तो IN निकालना है, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 10⁻³। ये आपने यहाँ पे IN, करंट यूनिट क्या हो जाएगी इसकी एम्पियर, ये हो जाएगी एम्पियर। ये आ गया IN आ गया। और देखिए 10⁻³
3 ऊपर जाएगा तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/5 और 10 की पावर क्या लिख देंगे -3। करंट की नोट होती है एम्पियर, लेकिन -3 क्या होता है मिली एम्पियर, तो इसको लिख सकते हैं 4/5 मिली एम्पियर। 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻³ बन गया, माइनस क्या बताता है मिली। तो IN जो IN यहाँ पे IL ना नाम देके, देखिए यहाँ पे IN माना तो यहाँ पे IN रहेगा, यहाँ पे भी IN रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा IN। हमने क्या निकाला, नॉर्टन करंट निकाला है। तो जो नॉर्टन करंट आपने निकाला है वो कितना निकाला, 4/5 मिली एम्पियर। ये नॉर्टन करंट आ गया। अब एक आपने ओम्स लॉ पढ़ा है कि सर ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू होता है I इंटू R, बिल्कुल सही है। तो I इक्वल टू कितना होता है V/R। तो हमें यहां से R निकालना है। यदि R अपन निकाले यहां से तो R निकाले तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V/I। V इक्वल टू I इंटू R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। देखिए यहां से Rn निकालना है एक्चुअल में हमें, या Rn निकालें या RTH निकालें। तो ये अपन ने पहले क्या निकाला VTH डिवाइड बाई, अभी क्या निकाला है IN। तो VTH का वैल्यू कितना आया है, VTH आया है अपना 8 वोल्टेज डिवाइड बाय IN। नॉर्टन करंट कितना आया 4/5 है ना, 4/5 और कितना है 10⁻³ ये लिख सकते हैं ना। तो 4/5 ये ऊपर जाएगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा मिली में, और सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 8×5 = 40 डिवाइड बाय 4 और ये कन्वर्ट हो गया 10⁻³ क्योंकि 4/5 यहाँ पे कितना आ रहा था IN आ रहा था 4/5 10⁻³ आ रहा था, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। इसको कट करेंगे तो जो IN RN आया वो आएगा 10, एक किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा +3 है, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ऊपर था 8×45 तो ये हो जाएगा 10 किलो ओम, 10⁻³ 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। देखिए एक बार फिर समझिएगा, बहुत इजी है। IN निकाल लिया आपने, IN निकाला आपने 4/5 मिली एम्पियर। हमें निकालना एक्चुअल में RN निकालना है, और RN को दूसरे भाषा में अपन बोल सकते हैं RTH भी बता सकते हैं। RN निकालें या RTH निकालें, दोनों चीज़ें क्या होती एक होती हैं। तो RN इक्वल टू हो जाएगा VTH/IN। VTH का वैल्यू 8 वोल्टेज निकाला है, IN निकाला 4/5 10⁻³ ये निकाला है, IN निकाला है 4/5 10⁻³ ऊपर जाएगा 5 का मल्टी 8 से होगा कितना होगा 40, इसके साथ में क्या चला जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 4 से 4 कटेगा, 10⁻³ क्या किस में कन्वर्ट हो गया किलो में हो गया। तो RN कितना आ गया 10 किलो ओम आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में VTH फाइंड आउट कर लिया, नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लिया और RN और RTH भी फाइंड आउट कर लिया। या RN निकालें या RTH निकालें, बात तो बराबर है ना, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसके बाद ड्रॉ करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो अब इसके बाद हम ड्रॉ कर रहे हैं थेवेनिन्स और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। ड्रॉ करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम होता है इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स जो VTH होता है प्लस माइनस उसके सीरीज में लगा होता है RTH। VTH जो आया है निकाला है 8 वोल्टेज, RTH आया है 10 किलो ओम। ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, ये प्लस माइनस रहेगा। ये जो डायग्राम बनाया है ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम है, शॉर्ट में लिख देता हूं उसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। अब बनाना है अपन को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे इसके उसमें ये बोलता है कि जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में
उसके पैरेलल में लगाना है आर एन। दोनों की प्रोसीजर सेम होती है, आरटीएच निकालें आर एन निकालें। आर एन भी कितना आया है, 10 किलो ओम आया है, 10 किलो ओम आया है। यहां पे आई एन जो निकाला है 4/5 मिली एम्पियर। ये टर्मिनल हमारा ए है, ये टर्मिनल क्या है, बी है, ये माइनस, ये क्या है, प्लस है। तो ये बताने वाली बात है कि वोल्टेज सोर्स VTH सीरीज में लगा होता है RTH इज कॉल्ड द थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम। करंट सोर्स पैरेलल विथ रजिस्टर RN इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम, नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम का है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम का है। अब ये एक चीज और अच्छे गौर से देखेंगे सर्किट को, एक होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करता है करंट सोर्स में, और करंट सोर्स कन्वर्ट करता है वोल्टेज सोर्स में। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी जो मेथड होती है उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो उसको भी अपन डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं ना। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। I इक्वल टू कितना होता है, V/R। तो वोल्टेज दिया है तो करंट निकल आएगा, करंट दिया है तो वोल्टेज निकल आएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी होती है। तो ये क्वेश्चन जो कराया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, थेवेनिन थ्योरम का भी क्लियर हो गया है और नॉर्टन थ्योरम का भी क्लियर हो गया है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए इस क्वेश्चन में अपन को निकालना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा कि ड्रॉ द थेवेनिन एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम शोन इन द फिगर। हमें इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम को बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो इसका लोड है AOB, तो ऑलरेडी लोड इसका ओपन है। इस क्वेश्चन को आप जब देख रहे हैं तो ये A से B के क्रॉस लोड हमारा यहाँ पे ओपन है। तो जब हम थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले अपन काम करते हैं VTH को निकालते हैं, क्योंकि लोड तो इसका ओपन है। जब VTH को निकालेंगे तो अपन देखेंगे कि यहां से यहां तक का वोल्टेज हम क्या मान लेंगे, VTH। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, VTH। यहाँ पे क्वेश्चन में V1 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और यहाँ पे जो करंट सोर्स लगा हुआ है, डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है 0.01 V1 का सोर्स भी लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस लगा है इस क्वेश्चन में 20 किलो ओम का, एक 100 वोल्ट का यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे कि हम नोडल एनालिसिस का यूज करते हैं, KCL का यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप देखते हैं नोड जब इसमें फाइंड आउट करते हैं तो इधर का वोल्टेज मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस वोल्टेज मान लेते हैं, और यहाँ ग्राउंड में हम कितना वोल्टेज मान लेते हैं, 0 वोल्टेज मान लेते हैं। यहाँ पे अपन ने प्लस वोल्टेज माना है और यहाँ पे माइनस, मतलब ग्राउंड में कितना माना है, 0 वोल्ट माना है, खुद से माना है अपन ने वोल्टेज भी। तो इधर से इधर का जो वोल्टेज आएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। ये ओपन सर्किट में यहाँ पे अपन लगा देते हैं बाय KVL, क्लॉक बाई डायरेक्शन में अपन ने कोई करंट मान लिया क्योंकि ओपन है। तो यहाँ वोल्टेज पता है, ये वाला ही वोल्टेज पता है, ये वाला ही वोल्टेज पता है, तो यहाँ पे KCL को लगाया जा सकता है ना। तो बाय KCL लगा के यहाँ लगाते अपन बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए इस लूप में KVL लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। तो अपन देखते हैं यहाँ सबसे पहले माइनस मिलता है, तो माइनस का 100 ले लिया यहाँ पे, और आप आगे गए तो प्लस क्या मिला आपको, प्लस का वोल्टेज कितना मिलता है, V1। इधर से गए कुछ नहीं है, अब इधर से ऊपर जब जा रहे हैं तो साइन कौन सा मिल रहा है आपको, माइनस मिल रहा है, तो माइनस V, और फिर यहीं पे पहुंच गए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए हैं उसी पॉइंट पे आप वापस चले गए हैं, ये आपका क्लोज KVL लूप लग गया है, ठीक है। तो यहां से एक काम करते हैं, यदि V का वैल्यू निकालते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 माइनस 100 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो नोड है हमारा, यहाँ पे अपन KCL का यूज करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करते हैं। तो लिखते हैं बाय KCL नोड फर्स्ट, नोड नंबर फर्स्ट में KCL का यूज करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करते हैं। तो KCL देखो आप देख रहे हैं कि सपोज इसमें करंट हमारा I1 जाएगा, इसमें करंट क्या जाएगा हमारा
I2 जाएगा। इसमें कोई करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे हमारे दो करंट फ्लो हो रहे हैं। इसमें अपन ने मान लिया कि इसमें हमारा करंट I1 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है? हमारा करंट I2 जा रहा है। फिर आप दूसरी चीज देखते हैं, बाय KCL का यूज करेंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। दोनों करंट जा रहे हैं। बट आप देखेंगे जो हमने माना है करंट, नोड से करंट कहां जा रहा है? ग्राउंड में। और जो डिपेंडेंट सोर्स का करंट लिखा है, इनके दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इनके जो डायरेक्शन अपन देख रहे हैं वो क्या अपोजिट है। करंट दिया है, करंट डायरेक्ट निकालना है, तो आप डायरेक्शन दोनों को क्या है? अपोजिट है। आप डायरेक्ट लिख लेंगे यहां पे माइनस 0.01 V1 प्लस यहां का वोल्टेज कितना है? V, ग्राउंड में कितना है? 0, और रेजिस्टेंस कितना है? 20 किलो ओम। तो V1 V माइनस 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 20 की हो जाएगा, 20 किलो ओम हो जाएगा ना। और किलो को क्या लिख देंगे? किलो को लिखते हैं 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई माइनस 0.01 से करेंगे। इधर मैं लिख देता हूं इस साइड में। तो ये मल्टीप्लाई जब करते हैं, आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 200 आएगा। माइनस का 200 V1 प्लस V, और ये एलसीएम लेने के बाद 0 चला जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यदि आप फर्स्ट देखें तो इक्वेशन हम फर्स्ट से V की जगह क्या लिख सकते हैं? V1 माइनस 100। एक्चुअल हमें निकालना क्या है? V1। यदि हमें V1 मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? VTH, क्योंकि दोनों बराबर है। तो V1 बराबर क्या दिया है? VTH दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां पर लिखेंगे माइनस 200 V1, V की जगह रखेंगे V1 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 199 V1 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये V की वैल्यू आपने क्या रखी है? V1 माइनस 100। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन एंड से फर्स्ट हमने निकाल लिया। तो V1 इक्वल टू आएगा 100 डिवाइड बाय 199, निगेटिव में रहेगा। तो V1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 199 करेंगे, है ना। तो इसको किलो, इसको मिली में चेंज कर देते हैं अपन। या आएगा माइनस का 502.5 मिली वोल्ट। इसको अपन ने मिली वोल्ट में ले लिया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस किस में दिया था? किलो में दिया था। तो ये V1, जब V1 निकाल लिया तो देखो क्या मिल गया अपन को? VTH। यही वैल्यू हो जाएगी VTH की। ये किसके बराबर हो जाएगा? VTH के। तो ये VTH भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब V1 भी कर लिया और VTH भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इस टाइप से VTH का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए आप। सबसे पहले लॉजिक लगाया है कि आप पहले KCL भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में इस आउटर लूप में अपन ने क्या लगाना है? KVL। एक्चुअल में हमारा मेन एम है, मेन उद्देश्य है VTH को फाइंड करना। तो सबसे पहले एक वोल्टेज माना, प्लस माइनस यहाँ पे, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता है, इधर का वोल्टेज ड्रॉप पता है, इधर का वोल्टेज ड्रॉप पता है। आपने KVL लगा दिया, V फाइंड आउट कर लिया। एक्चुअल में हमारा मेन एम क्या था? V1 को निकालना। V1 मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? VTH मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने इसको नोड असाइन किया, एक को ग्राउंड नोड असाइन किया, वहां पे लगा दिया KCL। KCL का फुल फॉर्म क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ होता है। नोड असाइन किया, सिंप्लीफाई किया और V1 निकाल लिया। V1 हम इक्वल टू क्या हो गया? VTH हो गया। इसके अकॉर्डिंग अपन ने VTH को फाइंड आउट कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन का आप निकालेंगे ISC, ये नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। तो जब हम ISC निकालते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो हमारा नॉर्टन का होता है उसमें ये देखा जाता है कि यहां से यहां तक का जो लोड तो ऑलरेडी क्या है? ओपन है। जब हम नॉर्टन थ्योरम लगाते हैं तो जो लोड होता है उसको क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो यहां से यहां तक को अपन ने शॉर्ट सर्किट किया, यहां से यहां तक इसको शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो हो गया उसको कौन सा करंट बोलते हैं? नॉर्टन करंट। मतलब इसमें जो करंट जाएगा उसमें कौन सा करंट जाएगा? आपका IN जाएगा, नॉर्टन करंट जाएगा, IN जाएगा। अब क्या करेंगे अपन? यहां से नॉर्टन करंट जाएगा तो यहां से हम बाय, अब देखिए जब आपने यहां से यहां तक को शॉर्ट किया उस कंडीशन में वोल्टेज क्या हो गया आपका? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? 0।
V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है 0। जैसे शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 हो जाएगा तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स लगा था, करंट सोर्स लगा था, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि V1 का वोल्टेज का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसको अपन ने देखो यहाँ पे ओपन कर दिया, ये हो गया ओपन सर्किट, है ना। जो सर्किट लगा था यहां से यहां तक ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर इस पाथ में बस फ्लो हो रहा है, जो इसमें करंट फ्लो होगा इस पाथ में होगा, उसका नाम हो जाएगा IN। करंट क्या हो जाएगा हमारा IN, है ना। तो लिखेंगे बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL की बात करेंगे, देखो अब यहां से स्टार्ट चल रहे हैं, यहां से चलते हैं तो क्या मिला, माइनस का 100, यहां से अपन गए तो करंट हमेशा फ्लो होता है प्लस टू माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना, प्लस टू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 20 किलो को क्या लिखते हैं 10⁻³ और करंट कितना जाएगा इसमें IN इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब IN निकालेंगे तो IN इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 20 10⁻³ कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे आप, KVL लगाया तो अब यहां से चलिए माइनस का 100 प्लस, देखिए यहां से अपन आ रहे हैं तो प्लस 20 किलो किस में हो गया 10⁻³ में, IN इक्वल टू 0, तो IN आएगा 100 डिवाइड बाय 20, इसको आप क्रॉस करेंगे तो ये 500 डिवाइड बाय 25 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर, मिली और एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, बट 1 डिवाइड बाय 10⁻³ ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिली एम्पियर में। तो IN आ गया आपका, IN आ गया 5 मिली एम्पियर। नॉर्टन करंट निकाल लिया। अब देखिए RTH निकालना हो या RN निकालना, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो अब यहां अपन निकाल लेते हैं RTH, ये हो जाएगा हमारा VTH डिवाइड बाई IN। R बराबर क्या होता है V/I ओम्स लॉ से, तो जो VTH का जो वैल्यू निकाला उसको लिखेंगे, VTH आया था -502.5 मिलीवोल्ट था, डिवाइड बाय मिली था, मिलीवोल्ट डिवाइड बाय मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। मिली से मिली कट जाएगा, इसको हम करेंगे तो RTH, यदि ये RTH निकालें उस वही वैल्यू किसकी होती है हमारी, RN की होती है। नॉर्टन करंट, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, RN हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100, या इसकी वैल्यू आएगी 100.5 ओम आएगा। किसकी वैल्यू हो गई आपकी, RN की और RTH की। इस टाइप से अपन ने RTH निकाल लिया और IN निकाल ली। इन दोनों की सर्किट डायग्राम बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम शोन इन द फिगर। तो दोनों के इक्विवेलेंट डायग्राम को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं थेवेनिन्स और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो यहां देखते हैं, जो यहां प्लस रहता है यहां माइनस रहता है, इसकी सीरीज में लगा होता है RTH, ये वैल्यू होती है VTH जो निकाला है 502.5 मिलीवोल्ट। RTH कितना आया है 100.5 ओम आया, A पॉइंट है B पॉइंट है। इसकी उसमें निकालेंगे आप, इसकी सीरीज में निकालेंगे, A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट, ये RN का वैल्यू है 105 ओम और ये हमारा IN है। IN क्या है, नॉर्टन करंट। IN कितना है 5 मिली एम्पियर। देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये थेवेनिन्स थ्योरम का डायग्राम है और ये वाला नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम है। तो यहां लिख देंगे थेवेनिन्स थ्योरम इक्विवेलेंट डायग्राम, ये हो जाएगा
नॉर्टन्स थ्योरम इक्विवेलेंट डायग्राम, ये हो जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम। मतलब वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, करंट सोर्स में। जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है वो यहां किस में लगता है, हमारा पैरेलल में लगता है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये था कि इसको बहुत इजी मेथड से अपन ने दोनों के सर्किट डायग्राम फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का यूज भी किया है और नॉर्टन्स थ्योरम का भी किया है। थेवेनिन से अपन ने VTs निकाल लिया है, देन नॉर्टन्स थ्योरम से लोड को शॉर्ट करके करंट को फाइंड आउट कर लिया IN। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो हमें R निकालना है तो V अपन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था।